हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वे विथ ई वजन पर। मैं मनी सर आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति की क्विज 3, जिसमें कि परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट √2 है। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी हमारी जो √2 है वो किस प्रकार की संख्या है। तो गाइस आंसर बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर है कि √c एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1.414 डॉट करके इस टाइप से आपकी आती रहती है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है। अब एक चीज़ और, यदि इसकी वैल्यू इससे निश्चित नहीं है तो इसका जो मान होगा उसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जब कोई भी संख्या की वैल्यू यदि हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए √2 जो है हमारी वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या है, यानी निम्नलिखित में से प्रथम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 है, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1 या ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित, या मतलब इसका कोई मान नहीं है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रथम अभाज्य संख्या है वह हमारी क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ाया था कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से स्टार्ट। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। यानी ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और से विभाजित न हुआ हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती हैं। अब रही बात प्रथम की, तो प्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई भाई, 2 से स्टार्ट। यानी जो प्रथम अभाज्य संख्या है वह हमारी क्या हुई, 2 हो गई। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाज्यता के जो नियम हैं सारी संख्याओं के वो बताए थे, जिसमें 9 की भाज्यता का नियम क्या था कि सब संख्या के सभी अंकों का योग, जो संख्या दी हो उनके सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। कैसे? 9 से विभाजित हो, सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो चलिए जोड़ते हैं। इसमें 3 दिया, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हुआ, 9 9 18 और 1 19। तो क्या 99 से डिविजिबल है? बोले नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखें, 2 3 5 5 और 6 11 11 0 11 हुआ, 11 और 7 18। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? बोले हाँ, ये 9 से डिविजिबल है। चलिए ऑप्शन नंबर अगली भी चेक कर लेते हैं। 6 7 13 1 14 14 और 3 17 और 17 3 हुआ 20। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखें, 4 8 12 4 8 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 और 7 19 19 और 3 19 और 3 21 और 21 और 6 ये तो भाई डिविजिबल, 27 भी डिविजिबल हो गया है। चलिए दोबारा से जोड़े, 6 3 9 हुआ, 9 और 7 16 हुआ, 16 और 8 24 हुआ, 24 और 4 28, सॉरी इसका ये 28 हुआ। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। यानी हमारा इन सभी में ऑप्शन नंबर वी क्या है, 9 से
इनके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, तो ये हमारा क्या हुआ, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फोर में कहा है कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा होता है, दो सम संख्याओं का योग हमेशा होता है। अब क्या होता है वो देखें। दो सम संख्याएं, जैसे पहला ऑप्शन में दिया है सम है, बी दिया है विषम है, सी सम या विषम कोई एक, या डी कोई नहीं। इसमें कहा है कि सम और विषम दोनों हैं, इसमें कोई नहीं, इसमें विषम और इसमें सम। चलिए लेते हैं दो सम संख्याएं। माना कि दो सम संख्याएं 2 और 4 ले लिया, तो इनका योग कितना हुआ, 6 हुआ। ये भी क्या है, सम है। मान लो 12 और 8 ले लिया, इसका सम कितना है, वो 20 है, तो ये भी क्या है, सम है। यानी दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, हमेशा सम होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए ये वाला सही है, सम। दो सम संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है, सम होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं। शून्य सहित धनात्मक, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। क्या है, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर डी भाज्य संख्या है। तो देखिए गाइस, उसने क्या कहा है, शून्य सहित, शून्य है सहित सभी धनात्मक, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, और सभी ऋणात्मक, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4, माइनस का 5। तो ये सभी संख्या कहाँ पढ़ी हमने कि सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शून्य के सहित क्या होती हैं, हमारी पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी सभी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी पूर्णांक में 0 से भाग देने पर भागफल आता है। यानी हम किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 से भाग दें तो क्या आता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया कि 0 आता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1 आता है, ऑप्शन नंबर सी कह रही है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है कि उसका मान निश्चित नहीं होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कहा उसने कि पूर्णांक में, पूर्णांक मान लो कोई संख्या ले लें, 3 में 0 का भाग दे दें, तो क्या होगा, इसका मान कुछ निकलता है, बोले नहीं निकलता है। इसका मान क्या है, नहीं निकलता है। तो क्या हुआ हमारा कि किसी यदि पूर्णांक में मान लो आप माइनस का 1 ले लो, उसमें अब 0 का भाग दे दें, तो इसका मान कुछ होता है, नहीं होता है। इसका मान हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित होता है। इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही है कि 0 से किसी भी संख्या में भाग दे दें तो क्या होगा, हमारा उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या हुआ, राइट हुआ है। अब इसके बाद गाइस हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कोई क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम लास्ट में। इसमें कह रहा है कि जो ई है, ई को हम यूलर नंबर कहते हैं, कैसी संख्या है, ई जो है कैसी संख्या है, परमेय है या अपरमेय है। तो गाइस इसका आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।